ईरान के हमले के जवाब में पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में इंटरनेट बंद हो गया है। 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। वाह भाई, क्या नजारा है। और ऐसे नजारे, लोग बोलते हैं ना ऐसे नजारे कभी कभी देखने को मिलेंगे, नहीं नहीं, अब हर रोज आपको मिलेंगे। कल किया था ईरान ने, रात को बम्बू जो है पाकिस्तान को बम्बू डाला था, और आज सुबह सुबह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अदासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। ये तो किसी भी मुल्क की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो ईरान ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया ये तो अफसोसनाक वाक़या भी है, और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं कि अगर ईरान ने ऐसा काम किया तो वो माजत करे, क्योंकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है ये अमन और दोस्ती का मुल्क है, और ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो इतना करीबी दोस्त है, कैसे कह सकते हैं कि उसने हमारे पे अटैक कर दिया। अगर किया भी है ना तो हम अपनी हुकूमत को अपील करते हैं वो ईरान की हुकूमत से रब्ता करे और उनको मजम्मत करके उनसे माफ़ी मंगवाए कि ये गलत काम किया जो हमारे मुल्क में उन्होंने अटैक किया। राम राम दोस्तों, जय महाकाल। कैसे आप लोग को न्यूज़ के जरिए पता चला होगा कि ईरान के तरफ से जो मिसाइल अटैक हुआ था पाकिस्तान पे, उसी के विरोध में जो पाकिस्तान कल रात में 1-2 मिसाइल ईरान के ऊपर छोड़ दिया। इसी को लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम लोग दोनों मुस्लिम देश है तो आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। बट पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि आतंकी पालोगे तो यही होगा। पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आतंकी पालोगे तो तुम्हारे ऊपर बम भी गिरेंगे, ड्रोन भी आएंगे और मिसाइल भी छोड़े जाएंगे। तो इसी एवज में पाकिस्तानी द्वारा बात किया जा रहा है, मीडिया में उनके चर्चा चल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी जाहिल किस तरीके से बात करते, बिना मुद्दे की कोई भी बात बोल सकते। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए और एंजॉय। पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर चर्चा हो रहा है, तो आप लोग आके वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय श्री राम। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाज़ा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश ए दल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश ए दल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना। ड्रोन दिया, भेजा गया, जैश ए दल क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी यही कहने वाला था। चलें, ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं, और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर है। और यूएन ने कितनी बार पूछा था पाकिस्तान से कि भाई उसामा बिन लादेन तुम्हारे पास है? नहीं नहीं नहीं। और देखो अमेरिका ने कितनी खूबसूरती से लाइव टेलीकास्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान झूठा है और पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान की ताकत कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान अपनी ताकत हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन, आतंकी टेररिस्ट को रख करके ही अपनी ताकत बना करके रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे पे एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर है, ये क्यों इंडिया के साथ डिस्कस किया जाता है? एक तो ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कोई भी इशू पाकिस्तान में होगा वो पूरी दुनिया में जाता है। सेकेंडली, अब ईरान की अगर बात करें तो कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि भाई ईरान का और पाकिस्तान का मसला है, इसमें फिर इंडिया से क्यों ये नाज़िया इलाही खान आ गई? भाई आपने ये तो बोल दिया कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन आप खुद ये बोलते हो कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक उम्मा की तरह हैं, एक जिस्म की तरह है। तो नाज़िया इलाही खान भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो जो इशू होगा पूरी दुनिया में हम तो डिस्कस करेंगे। तो इस्लामिक हम भाई भाई हैं आपस में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। बैठ के मसाले से जो मामला था हाल हो सकता है किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑफिशियली किया गया।
फिर माजत उनको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई को दूसरे भाई के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। कहा ये जा रहा है ये शिया सुन्नी लड़ाई है, तो क्यों तफरके में पड़ चुके हैं हम? कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं हमारे दरमियान में। वैसे हमको ऐसे मज़हब के अंदर नहीं चाहिए कि इस्लाम प्लेटफार्म में उसी के रहे कि इनको एक यकजहती के तौर पे भाई भाई रहना चाहिए था। ये चीज़ अब ईरान और हम लोग तो हमारा तो रिलीजन सेम है, लेकिन फिर हमारी बनती क्यों नहीं है उनके साथ? उनकी बनती है भारत के साथ, उनके साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, लेकिन जहां बात रही हमारी तो हमारे तो खिलाफ तमाम हमारी नेबरिंग और मुस्लिम कंट्रीज हो चुकी हैं। बस कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लोग? जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। देखिए इंडिया फंडिंग कर रहा है ईरान को, मतलब हमारे जिन जिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनके पीछे क्या भारत की फंडिंग होगी? भारत की फंडिंग होगी। अफगानिस्तान में देखा अंडरस्टूड बात है कि इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। वो तो उनकी हेल्प की थी ना, उनके मुल्क में डेवलपमेंट की। हेल्प भी होती है, वैसे उसको हेल्प किया जाता है। वैसे नाम इनका फंडिंग यही होती है बेसिक फंड, कि मुसलमान कंट्री में एक हिंदू या यहूदी आके कर रहा है और दूसरे मुसलमानों को, क्योंकि हम एटम पावर हैं बेसिक, हमारे उन्हें सराउंडिंग में नेबर में उन्होंने आना ही आना है। देखिए अभी हिंदू मुस्लिम यहूदी ये आपस में जो है एक तजारत कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी वो ये नहीं देख रहे कि ये एक यहूदी कंट्री है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हम इनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं हमारी मदद ही नहीं करते, ये लोग हमारे साथ ही नहीं देते, और अब ईरान जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है। बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। और जब ईरान ने बम्बू डाला था इनको, तो इनकी मीडिया बोलती है कि 2 बच्चे और एक सिविलियन ऐसा ही कुछ उसमें मारे गए हैं जो ईरान की तरफ से हुआ है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि हमने जहां पे हमला किया था वो टोटली वहां पे दहशतगर्द है। बड़ा मसला यह है कि अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हो गए हैं खराब और डाल रहे हैं बम्बू, लेकिन ज्यादा बम्बू किसको पड़ने वाला है वो है पाकिस्तान को। देखिए जंगें जो होती है ना वो इस चीज से नहीं होती। अगर आपके पास एटम बम है, आपके पास मिसाइल हैं, आपके पास जो है वेपन वगैरह है, तो आप जंग कर भी सकते हो, लड़ भी सकते हो। नहीं, जंगें इस चीजों से नहीं होती। जंग लड़ने के लिए वेपन्स के साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए, इकोनॉमी भी होनी चाहिए, आपके पास एक रास्ता भी होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दुनिया के साथ जो है वो क्या बोलते हैं बिजनेस करने का। इस टाइम सुनिए, गौर से सुनिए, स्किप मत कीजिए। पाकिस्तान के ऊपर सारे रास्ते होने वाले हैं बंद। अफगानिस्तान की तरफ से पूरी एक रेड लाइन खींच ली गई है तालिबान की तरफ से कि अब पाकिस्तान का कुछ भी अफगानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान यहां नहीं जाएगा। और लेकिन अब ईरान का रास्ता था इनके आगे, ईरान ने कर दिया है बंद वो दरवाजा जहां से इनके जो है वो रास्ते मिलते हैं। क्योंकि भाई ईरान तो वो सामने सामने सबूतें दे रहा है। देखिए पाकिस्तान ने वार दोबारा से जो है हमला ईरान के ऊपर क्यों किया है? पाकिस्तान ने इस वजह से हमला नहीं किया ईरान के ऊपर कि ईरान ने इनके ऊपर जो है मिसाइल दाग दी, बम्बू डाल दिया। इस वजह से किया है कि अगर हम ये हमला जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो ये ईरान घुस के हमारे अंदर पूरा जो है वो डाल देगा। तो डर के मारे पाकिस्तान ने जल्दी से जो है वो हमला किया उनके ऊपर कि खबरदार इसके बाद कोई कदम उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान फंस चुका है। चूहा होता है ना, एक चूहा, एक घर में बड़ा, घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं या मोहल्ले वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। चूहा कभी यहां घुस रहा है, कभी गटर में घुस रहा है, कभी गार में घुस रहा है, कभी खाने में जा रहा है, कभी देगचे में जा रहा है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और चूहे को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो हमने काले चूहे को घेर लिया है चारों तरफ से, और वो काला चूहा है पाकिस्तान की सेना। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बम्बू डाल रही है, ईरान ने यहां से बम्बू डाल दिया। लेकिन सुनिए, सबसे बड़ा बम्बू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान।